नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 40 और 8 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 443। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है स्ट्रिंग कंप्रेशन, स्ट्रिंग को कंप्रेस करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना हुआ है, क्या क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली इसमें क्या बोला हुआ है कि एक इनपुट में आपको एक एरे दिया होगा। जैसे एरे क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी सी एंड सी। ये सारा स्ट्रिंग में दिया हुआ है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले इसको कंप्रेस करना है कुछ इस फॉर्म में कि जैसे ए 2 बार है, मतलब किसमें A2, उसके बाद B2 और C3। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको, और इसको डालना है फिर से इसी एरे में, जैसे A2 B2 और C3 इसी एरे में डालना। और इस एरे की जो बाकी की टर्म्स होंगी, इस एरे की जो बाकी की टर्म्स होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दोबारा से इसी एरे में ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और हमें ये रिटर्न करना है ये वाला जो पार्ट था हमारा कितना बड़ा हुआ। जैसे 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ पे 6 रिटर्न करना है कि हमारे स्ट्रिंग जो कंप्रेस होकर वो कितने लेंथ की बनी, 6 बनी। रिटर्न 6 एंड द फर्स्ट 6 कैरेक्टर ऑफ द इनपुट एरे शुड बी A2 B2 एंड C3। इस टाइप से हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं नेक्स्ट इसका एग्जांपल भी देखूं तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, मैं अगर उसको देखूं तो यहाँ पर क्या था कि ए हमारा जो है वो वन वन ही टाइम्स आ रहा है। अब कोई एक बार आ रहा है ना, तो हमें उसको कुछ करना ही नहीं, उसको एज इट इज रिटर्न कर दें। जैसे यहाँ पर देखते क्या से आ रहा है कि ए है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार बी है। तो बी 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 अप टू 12 टाइम्स। ठीक है, आई होप सो आप इमेजिन कर लेंगे कि वो है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ए के आगे वन था तो वन को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक ही बार था तो हमें उसको करना नहीं है। उसके बाद बी आएगा, उसके बाद 12 इसके आगे। इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में हमें, इसी एरे में आगे इसकी चार टर्म्स 1 2 3 4, उनको कहाँ लगा देना है, ए बी 1 एंड 2। एंड आगे जो भी टर्म्स होंगी उससे हमें मतलब नहीं, हमें बस ये बताना है कि हमारा एरे काम का कितना है, कितनी लेंथ है 4। तो उसको किस तरीके से करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए चलते हैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। चलिए मैं बना लेता हूँ सबसे पहले क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी बी सी सी सी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए फिर B2 एंड C3। तो सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रिंग बना दूंगा। स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं इस एरे में आइटरेट करते टाइम इसमें ये सारे कैरेक्टर्स पुट कर दूंगा स्ट्रिंग पे, ए फिर बी फिर 2 फिर सी और फिर 3। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और इसकी लेंथ रिटर्न कर दूंगा। इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसकी लेंथ 5 जो आएगी मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा। अब मैं ये वाला काम कैसे करूँगा, ठीक है? काफ़ी आसान है, मतलब ऐसा कोई मुश्किल है नहीं कि बहुत ही मुश्किल हो। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है? मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है बट है नहीं क्वेश्चन। ठीक है? इसमें सबसे पहले मैं काउंट वेरिएबल रखूँगा जिसकी वैल्यू रखूँगा 1। ठीक है? और स्टार्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है? मतलब ये मेरा होगा करंट अभी जब है। और मैं जाके पीछे चेक करूँगा कि अगर मेरे पीछे वाला कैरेक्टर सेम नहीं है, मैं स्टार्ट भी यहीं से करूँगा करंट से और चेक करूँगा। पीछे वाला कैरेक्टर अगर नॉट इक्वल से, मतलब कि कैरेक्टर ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल्स है किसके, कैरेक्टर ऑफ आई के। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली काउंट को एक स्ट्रिंग बना के रखूंगा आंसर की जिसमें पहले से ए होगा। ठीक है, स्ट्रिंग बना के रखूंगा आंसर की ए जिसमें पहले से होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं काउंट को, अगर काउंट 1 से बड़ा है तो ही मैं उसको स्ट्रिंग में पुश करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले काउंट को 1 कर दूंगा। उसके बाद बी है, अगर ये कैरेक्टर सेम है तो मैं क्या करूंगा, देखो इसमें मैंने लिखा इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, काउंट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर काउंट ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे काउंट। मतलब मैं ऐड कर दूंगा, मतलब जैसे मैं str बना लेता हूँ तो str प्लस काउंट। अब मैंने ये प्लस इक्वल्स टू काउंट, मैंने str में प्लस कर दिया काउंट को। अब ये प्लस क्यों करा, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, क्योंकि 1 से ज़्यादा बड़ी अकरेंस होगी तभी हमें बताने की जरूरत है। 1 के लिए हमें जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि वो मतलब वैसे भी पता लग रहा है कि ए अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, वो हम करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर है, जो मेरा करंट कैरेक्टर है, str प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ आई।
इसको भी अपेंड कर देना, तो मैं बी को अपेंड कर दिया। इसके बाद, है ना? ये तो हमारा हो गया पार्ट जब कैरेक्टर नॉट इक्वल्स। अगर एल्स में कैरेक्टर इक्वल हुआ तो क्या करना है? कैरेक्टर अगर इक्वल हुआ, अब जैसे करंट कैरेक्टर आगे जाएगा सी, ये मतलब आई पॉइंटर जो हमारा आगे है। अगर ये सेम होगा तो जस्ट हमें क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस कर देना है। पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवल करते टाइम मैं ये देखूंगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ पर एक चीज़ और मिसिंग होगी, इसके बाद हमें काउंट को 1 भी करना है। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दिया। काउंट प्लस प्लस करने के बाद काउंट 2 होगा। काउंट 2 होने के बाद कुछ नहीं यहाँ पर क्या। ठीक है, अब हमारा आई पॉइंटर यहाँ। अब देखा आपने करंट कैरेक्टर क्या है, सी, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। काउंट 1 से बड़ा है, हाँ है। तो उसने क्या बोला, एस टी आर प्लस इक्वल टू काउंट, हमने 2 डाल। उसके बाद कैरेक्टर को प्लस कर दो, कैरेक्टर को सी डाल दिया और काउंट की वैल्यू क्या कर दो, 1 1 कर दिया कि ताकि नेक्स्ट काउंट बढ़ते। अब गए हम फिर से सी के पास। सी के पास जाने के बाद से दोबारा से काउंट प्लस प्लस काउंट वैल्यू 2 कर दी। उसके बाद आइए एक और बार बढ़ा, अब दोनों इक्वल है, पीछे आगे पीछे वाले, तो 3 कर दिया। अब जैसे ही 3 करा वैसे ही लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होने के बाद हमें क्या चेक करना है, मतलब हमें लूप के बाद भी एक कंडीशन क्या रखनी है, ये वाली कंडीशन रखनी है हमें लूप के बाद, कि अगर लास्ट में लूप बच गया तब भी हमें यहाँ पे 3 ऐड कर देना। 3 ऐड करने के बाद अगर हमारी ये वाली स्ट्रिंग बन गई है तब तो हम आंसर बना ही लेंगे आराम से। तो करते हैं इसको। अब ना मैं इसमें स्ट्रिंग नहीं यूज़ करने वाला, मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर। देखो स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में जब बार-बार कॉन्कैटिनेशन करते हैं ना जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जैसे एबीसी है, इसमें मैं प्लस डी करूँगा, तो वो एबीसी में प्लस जाके डी नहीं ऐड होगा। पूरी स्ट्रिंग बनेगी एबीसीडी, और वो एबीसी जो होगी वो हमारी गार्बेज कलेक्टर ले जाएगा। ठीक है? गार्बेज कलेक्टर के बारे में नहीं पता तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। एबीसीडी दूसरी स्ट्रिंग बनेगी, फिर एबीसीडी में अगर मैं प्लस ई करूँगा तो कैसे बनेगी एबीसीडी, पहले एक नई बनेगी फिर उसमें आगे ई ऐड होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एबीसीडी होती है, उसमें आके ई ऐड हो जाता है। ठीक है? तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा कोड लिखने की तरफ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट, काउंट इक्वल्स टू 0, और मैंने अपना एक आंसर बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। स्ट्रिंग बिल्डर एसबी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, और इसको रखा अभी के लिए एम्प्टी। एम्प्टी रखने के बाद मैंने इसमें सबसे पहले आते ही कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर याद रखना, एसबी डॉट अपेंड कैर्स ऑफ 0। तो मैंने 0 कैरेक्टर ऐड कर दिया। अब क्या करूँगा मैं? अच्छा, काउंट को मुझे 1 रखना है, 0 नहीं रखना। ठीक है, मैंने अभी आपको ड्राइविंग में बताया भी था। फॉर इंट इंट आई इक्वल्स टू 1। अब 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि पहला कैरेक्टर तो मैं ऐड कर ही चुका हूँ। लेस देन कैर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इसके बाद मुझे पास 2 कंडीशन होगी। इफ कैर्स ऑफ आई माइनस वन नॉट इक्वल्स किसके, कैर्स ऑफ आई के, तो मुझे कुछ करना है। एल्स में तो मुझे सिर्फ काउंट प्लस प्लस करना है, पहले को लिख दिया। अब देखो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मुझे काउंट को ऐड करना है, लेकिन काउंट को ऐड करने की कंडीशन है, अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो भी हम इसको ऐड करेंगे। काउंट ग्रेटर देन 1 है तभी हम इसको ऐड करेंगे। तो मैंने अगर ऐसा है तो क्या करूँगा, एसबी डॉट अपेंड, काउंट को अपेंड करूँगा, बट काउंट क्या है? पहले नंबर है, तो मुझे इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। ठीक है? ये क्योंकि एक नंबर है तो मैं इसके साथ अपेंड करने के लिए मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँगा। एम्प्टी स्ट्रिंग देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एसबी डॉट अपेंड कैरेक्टर को भी, जो कैर्स ऑफ आई था उसको भी अपेंड कर दूँगा, और मैं काउंट को कर दूँगा फिर से 1, क्योंकि अब नई काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है, नई कैरेक्टर। तो मैंने ये कर दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, बेसिकली मैंने अभी जैसे दिखाया था सी वाले केस में, क्या हो रहा था लास्ट में, वो लास्ट वाला पार्ट रह गया था। तो मैं उसके लिए भी क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि कहीं ठीक है, हमारे लास्ट में कोई काउंट रह तो नहीं गया जिसको मुझे ऐड करना है। अब जैसे ही मेरे पास स्ट्रिंग बन गई तो मतलब मेरे पास आंसर तो आ गया। लेकिन मुझे वो जो स्ट्रिंग है उसको कहाँ पे डालना है, मेरे कैर्स एरे में भी डालना है। तो मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा, छोटा-सा एक लूप लगाऊँगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एसबी डॉट लेंथ, स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ तक चलेगा आई प्लस प्लस। अब मैं कैरेक्टर निकालूँगा, कैर सी एच इक्वल्स टू एस बी डॉट कैर एट आई। मैंने कैरेक्टर निकाला, कैरेक्टर निकालने के बाद उसको कहाँ प्लेस कर दूँगा मैं, हमारे कैर्स में। कैर्स कैर्स ऑफ आई इक्वल्स टू सी एच प्लस इसको स्ट्रिंग में, कैरेक्टर को भी किस में कन्वर्ट कर दूँगा, स्ट्रिंग में, और रिटर्न कर दूँगा
एस बी डॉट लेंथ, ठीक है, एस बी डॉट लेंथ को मैं रिटर्न कर दूंगा। एक बार रन करके देखते हैं, फिर इसका रन कर लेंगे। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर। मुझे शायद ऐसे भी चल जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टर, ठीक है, ये वैसे ही चल गया क्योंकि स्ट्रिंग था, यहाँ पर कैरेक्टर ही डालना था हमें, तो ये वैसे भी चल गया। सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट हो जाएगा तो ड्राई रन कर लेंगे इसका। ठीक है, इसका ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। चलिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास ए था सबसे पहले, तो मैं डबल कोट्स ना बनाऊँ तो भी काम चल जाएगा। ए ए, बी बी, बी सी, डी एंड डी, ये मैंने ऐसे कुछ लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आते ही करा, एस बी में एक एस बी स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर आते ही ऐड कर दिया एस बी के अंदर कैरेक्टर ऑफ। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऐड कर दी। अब हमारा लूप चला यहाँ से 1, आई यहाँ पर। अभी कैरेक्टर्स ऑफ आई माइनस वन क्या इक्वल है कैरेक्टर्स ऑफ आई के, मतलब आई माइनस वन, ये दोनों इक्वल है तो आते ही काउंट प्लस प्लस हो जाएगा बस। काउंट की वैल्यू इनिशियली वन थी, अब टू, इनिशियली वन थी अब टू हो गई ना, यहाँ से काउंट प्लस प्लस हो गया। अब क्या हुआ, दोबारा से लूप चला, आई यहाँ से उठा यहाँ चला। आई यहाँ से उठने के बाद क्या हुआ, आई माइनस वन नॉट इक्वल से आई टू, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो काउंट ग्रेटर देन वन है, हाँ है, तो एस बी डॉट अपेंड टू कर दो, अपेंड हुआ। उसके बाद एस बी में अपेंड कर दो कैरेक्टर्स ऑफ आई, बी को अपेंड करा, काउंट को दोबारा से वन कर दो, बोला काउंट को वन कर दो। मैं आया यहाँ पर, मैंने काउंट को वन कर दिया। ठीक है, दोबारा से लूप चला, अब आया, क्या दोनों इक्वल है, मतलब आई यहाँ से आ गया यहाँ पर, दोनों इक्वल है तो बस काउंट की वैल्यू टू हो जाए। फिर से आई बढ़ा आगे, फिर से अनइक्वल है तो काउंट प्लस प्लस, फिर से प्लस प्लस हो गया, काउंट की वैल्यू थ्री हो गई। फिर से आगे बढ़ा आई, अब आए, अब देखो अनइक्वल है, काउंट की वैल्यू क्या वन से ग्रेटर है, हाँ है, तो एस बी डॉट अपेंड थ्री कर दो। अपेंड करने के बाद कैर्स ऑफ आई को अपेंड कर दो सी के बाद काउंट की वैल्यू फिर से वन कर दो। काउंट की वैल्यू फिर से मैंने क्या कर दी, वन कर दी। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से, अब आई माइनस वन और आई इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो काउंट भी वन है, तो ये वाला पार्ट तो गलत हो जाएगा। कैर्स ऑफ आई को अपेंड कर दो, ई को अपेंड कर दिया और काउंट को वन कर दो, वन ही है काउंट। दोबारा से गया, अब हमारा आई यहाँ से उठा और यहाँ चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ आ गया, अब आ गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों चेक हुए, दोनों इक्वल है तो काउंट की वैल्यू टू कर दो, जैसे ही टू करी ना वैसे ही हमारा लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद मैं यहाँ आया, काउंट का भी वैल्यू वन है, नहीं वन से बड़ी है, तो एस बी डॉट अपेंड टू कर। तो देखो हमारी ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी एकदम बढ़िया बन गई। जैसे ए दो बार था तो ए टू आना चाहिए था, बी तीन बार था तो बी थ्री आना चाहिए था, सी एक ही बार था तो सी एंड डी टू। ठीक है, कुछ इसी टाइप से आना चाहिए था, अभी आ गया। अब मैंने क्या करा, देखो यहाँ से कैरेक्टर निकाला ए और उसको कैर्स ऑफ आई में पुट कर दिया, मतलब कैर्स ऑफ आई कुछ ऐसा दिखता था पहले, ए ए, बी बी, बी सी, डी एंड डी, कुछ ऐसा दिखता था कैर्स ऑफ आई। मैंने उसको चेंज कर दिया, कैर्स आ रहे कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा ए निकाला, ए तो डाल ही दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या डालना है, टू डालना है, तो मैंने यहाँ पे टू डाल दिया। ठीक है, एक एक कैरेक्टर निकालता गया, मैं डालता गया, यहाँ पे थ्री डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, यहाँ पर डी डाल दिया और यहाँ पर टू डाल दिया और इसको रिटर्न कर दिया है, इसकी लेंथ को 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी हमारा आंसर आया, जो 1 2 3 4 5 6 7 है, सेवन को रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा आंसर कर गया। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा। क्वेश्चन काफी इजी था। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल।